आज खुश तो बहुत होंगे आप लोग, क्योंकि शाम से ही देश के सभी बड़े न्यूज चैनलों पर यह खबर चलाई जा रही है बड़े जोर शोर से कि सम्मेश शिखर जी का जो पर्यटन स्थल बनाने का फैसला था केंद्र और राज्य सरकार का, अब उसे वापस ले लिया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी दूंगा और यह भी बताऊंगा क्या यह सच में पूरे जैन समाज के लिए खुश होने की बात है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र बुना जा रहा है। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इस शाम से खबर चलाई जा रही है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सच खबर है। और ये ऑफिशियल ट्विटर पे उन्होंने जानकारी भी दी है, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, और उन्होंने 2 पन्नों का यहां पर विश्लेषण भी दिया है। अब वो विश्लेषण क्या है उसकी संक्षिप्त में मैं आप लोगों को यहां पर उसकी जानकारी दे देता हूं। अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे, यहां पर आप साइड में देख भी पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने यही बताया है कि अब मांस मदिरा का ना तो वहां पर सेवन किया जाएगा, ना ही ऐसे किसी भी पदार्थ का वहां पर व्यापार किया जाएगा। और इसमें केवल मांस मदिरा ही नहीं है, शराब की बिक्री नहीं है और केवल नॉनवेज की बात नहीं की जा रही। वहां पर किसी भी तरह का जो ड्रग्स होता है, नशा होता है या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है और जिससे किसी भी तीर्थ स्थल की पवित्रता को खतरा हो, तो ऐसा वहां पर कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर अब म्यूजिक को लाउड बजाने की परमिशन भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप गाने सुनते हुए शिखर जी की चढ़ाई पर जा रहे हैं और वहां पर जोर जोर से आपने डीजे बजा रखा है, गाने बजा रखे हैं, जो कि पिछले कुछ समय में ऐसी घटनाएं भी हमारे सामने देखने में आई थी। तो उन्होंने इसके बारे में भी बता दिया, ये भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसी के साथ साथ वहां पर किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी जो डेवलपमेंट है ऐसी नहीं की जाएगी जिससे किसी भी तरह से हमारी किसी भी टोक को या किसी भी अन्य चीज को खतरा हो। या वहां पर ऐसा कोई भी होटल नहीं बनाया जाएगा जहां पर किसी भी प्रकार से नॉनवेज या ऐसा कुछ भी बिके, ऐसी किसी भी चीज की बिक्री हो जिससे जैन समाज को आहत पहुंचे। तो उन्होंने यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है और इसके लिए हम भी उनका पुरजोर समर्थन भी करते हैं और उन्हें धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि चलिए उन्होंने जैन समाज की इस बात पर सुनवाई करी। लेकिन अब षड्यंत्र कहां से पैदा होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, षड्यंत्र की बू यहां से आती है। उन्होंने यहां पर बताया है कि इसकी एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर 3 सदस्य होंगे और 2 सदस्य आएंगे जैन कम्युनिटी से और 1 सदस्य आएगा आदिवासी कम्युनिटी से, यानी वहां के जो लोकल हैं उन्हीं में से एक सदस्य को लिया जाएगा। तो अब 3 सदस्यों की सहमति से ही आगे आने वाले समय में वहां पर जो भी नियम बनाए जाएंगे उनकी सहमति से बनेंगे। इसके साथ साथ वहां पर यदि कुछ भी फेरबदल किया जाता है, कोई परिवर्तन किया जाता है विकास के लिए, तो वो भी उन तीनों की सहमति से होगा। तो अब समस्या ये है कि अगर सम्मेश शिखर जी जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, तो वहां पर तीनों ही सदस्य जैन समाज के क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ी समस्या का यहां पर एक सबसे पहला संकेत हमें मिलता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि गिरनार जी हमारे हाथ से क्यों निकला। गिरनार जी हमारे हाथ से इस तरह से निकला कि वहां पर सभी को पता था कि ये पूरा पहाड़, ये पूरा पर्वत जैनियों का है, वहां पे जैन प्रतिमाएं थी। वहां पर उसके बाद एक समय ऐसा आया, वहां पर अचानक से एक प्रतिमा को प्रकट कर दिया गया, महादेव की या अन्य किसी भी भगवान की, और वहां पर यह बात हो गई कि नहीं, यहां पर केवल जैनियों का ही अधिकार नहीं है, यहां पर हमारी भी भगवान की प्रतिमाएं पाई जाती हैं। और इसी तरह से वहां पर पूजा पाठ शुरू हो गई और धीरे 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 वो सारी चीजें कब्जों में बदल गई। ऐसे ही सम्मेश शिखर जी की बात की जाए तो आज से कुछ वर्ष पहले, या आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल की तो मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन हजारों वर्ष से जो हमारा वहां शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर एक समय ऐसा था जहां पर यह बात सभी को पता थी कि ये जैन तीर्थ क्षेत्र है और यहां पर किसी भी अन्य संप्रदाय के कोई भी भगवान का यहां पर कोई ना तो जन्म स्थान है और ना ही वहां पर उनका कोई भी मंदिर है। लेकिन धीरे 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 आप लोगों ने देखा कि आदिवासी समाज के द्वारा या वहां पर कुछ नेताओं के द्वारा वहां पर भूमि शिलान्यास कर दिया गया, वहां पर मंदिर बना दिया गया। और उससे होता क्या है कि आप देखेंगे धीरे 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 वो सारी चीजें, वो सारी जगहें आपके हाथों से निकलकर दूसरे अन्य संप्रदाय के हाथ में आ जाएंगी। और यही सबसे बड़ा विकट कारण है, यही षड्यंत्र है। अगर ऐसा नहीं होता या सरकार इस पर संज्ञान लेती और सरकार को यही था कि ये पूरी तरह से जैन तीर्थ क्षेत्र है, तो वहां पर यह भी उन्हें बताना था कि यहां पर अन्य किसी भी मंदिर को बनाने की परमिशन नहीं है। वहां पर जो भी पवित्र तीर्थ क्षेत्र है केवल वही रहेगा। वहां पर अन्य किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट या ऐसा नहीं कि आपने वहां पर भूमि पे शिलान्यास कर दिया, ठीक है, हम मानते हैं वहां पर मांस मदिरा नहीं बिकेगा, लेकिन सिर्फ जैन समाज का एक चिंतन का यही कारण नहीं है।
जैन समाज का सबसे बड़ा चिंतन का जो कारण है वो यही है, आप अपने जितने भी तीर्थ क्षेत्र और मंदिर हमारे हाथ से निकले हैं, चाहे वो अमरनाथ का हो, चाहे बालाजी का हो, चाहे वो गिरनार हो, चाहे अन्य कोई भी तीर्थ क्षेत्र हो, वो इस वजह से हमारे हाथ से नहीं गए कि वहां पर मांस मदिरा का सेवन लोगों ने शुरू कर दिया या उसे सरकार ने पर्यटन स्थल बना दिया। चलिए हम मानते हैं कि सम्मेश शिखर जी के विषय में ये बात जरूर सामने आई है कि वहां पर ये मांस मदिरा और उसे पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन गिरनार जी के साथ ऐसी घटना सामने नहीं आई थी, लेकिन वो फिर भी जैन समाज के हाथों से निकल गया। और वो जैन समाज के हाथों से जो निकलने का मुख्य कारण रहा वो यही रहा कि ये जगह है किसकी। यहां पर हिंदू समाज या वहां के जो वर्गीय समाज है वो ये क्लेम करते हैं कि नहीं, यहां पर तो हमारे भगवान की प्रतिमाएं हैं, आप देखेंगे तो यहां पर हमारे भी भगवान विराजमान है, तो हम ये पूरी जगह आपको कैसे सौंपते। और यही सबसे बड़ा कारण सम्मेश शिखर जी में भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। और इसी वजह से जो 3 कमेटी के लोग हैं उनमें से एक आदिवासी समाज का रखा गया है। नहीं तो आप खुद सोचिए कि आदिवासी समाज का वहां पर जब कोई रोल ही नहीं है, जब वहां पर उनकी कोई भूमिका ही नहीं है, ठीक है उन्हें रोजगार मिलता है। एक तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यह अपील करूंगा कि भले ही भाई आप अपना जो खाना है, अगर आपको लगता है कि हम इतनी चढ़ाई नहीं कर सकते, हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए, तो आप नीचे से बनवा कर लेकर जाएं, पहाड़ पर आप कुछ भी ना खरीदें। और ये बात मैं ही नहीं, भाई रुपेश जैन है, अन्य बहुत सारे हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, इस बात को बहुत बार पब्लिकली कह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूं हमारे जैन भाई इस बात की सुनवाई नहीं करते। आप आंदोलन में तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि आज के समय में लोगों में उतना धैर्य नहीं है या लोगों का शरीर उतना मजबूत नहीं है जितना एक समय में हुआ करता था। तो बहुत सारी समस्याएं, कुछ लोग डायबिटीज हैं, कुछ लोगों का बीपी लो रहता है या हाई रहता है, तो मैं मानता हूं ये सारी समस्याएं से कहीं ना कहीं आज हम में से हर कोई या हमारे घर में से कोई ना कोई परिवार का सदस्य ग्रसित है। लेकिन इसके लिए हम ये नहीं कर सकते कि वहां पर हम उस रोजगार को बढ़ावा दें जो कल को हमारे लिए ही घातक साबित हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आज ये समस्या हमारे सामने खड़ी नहीं होती। और यही कारण है कि आदिवासी या अन्य कोई भी समाज का व्यक्ति या वहां पर कुछ चुनिंदा लोग इस षड्यंत्र को अंजाम देने में लगे हुए हैं कि वहां पर जैनियों के साथ साथ हम अपनी भी भूमिका क्लेम करें और ये बताएं कि केवल आप ही के भगवान यहाँ पर विराजमान नहीं है, केवल आप ही के 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष नहीं किए, हमारे भी जो भगवान है उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की है या उनकी भी वो जन्मभूमि है या कर्म भूमि है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि कल को अगर सम्मेश शिखर जी, ठीक है मैं मानता हूं कि पर्यटन स्थल अब नहीं रहा, लेकिन उसे पूरी तरह से जैन तीर्थ क्षेत्र भी नहीं कहा जा सकता। वो जैन तीर्थ क्षेत्र नहीं है, वो एक तीर्थ क्षेत्र बनकर रह जाएगा। और तीर्थ क्षेत्र किसी का भी हो सकता है, अमरनाथ, वैष्णो देवी, ये सब तीर्थ क्षेत्र हैं, लेकिन ये जैन तीर्थ क्षेत्र नहीं है। आप बालाजी को भी लगा लीजिए, वो पूरी तरह से हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर हमारे जैन प्रतिमाओं को ढककर रखा जाता है, नहीं दिखाया जाता। आज जितने भी अवशेष मिलते हैं सब जैन प्रतिमाओं के मिलते हैं। आज सुबह भी मैं एक जगह की खबर पढ़ रहा था कर्नाटक की, कि उस वहां भी जैन प्रतिमाएं कुछ निकली है एक पाठशाला से। इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आती हैं और बहुत सारी घटनाओं को तो दबा दिया जाता है वहां के प्रशासन द्वारा। ये तो कोई जैन भाई के हाथ कोई न्यूज लग जाए, कोई खबर लग जाए तो वो हम लोगों तक पहुंच पाती है। लेकिन आपको क्या लगता है हमारे जितने जैन मंदिर 6ठी शताब्दी में हुआ करते थे या इससे पहले हुआ करते थे, कितना अति प्राचीन धर्म है हमारा, जहां जहां पर खुदाई होती है वहां से हमेशा जैन अवशेष ही निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि सबसे प्राचीन हमारा जैन धर्म है। और कोई इस बात को माने या ना माने, जैन धर्म में से ही अन्य धर्मों का भी जन्म हुआ है। अब वो किस कारण से हुआ इस बारे में तो मैं विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन ये बात सच है। और कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनमें कुछ लोगों द्वारा ये भ्रांति फैलाई जाती है कि ये जो जैन है ये हिंदू धर्म से ही निकले हैं, जबकि वो इस बात को नहीं जानते कि जैन धर्म वैष्णव धर्म से भी प्राचीन है। और शायद अब इस बात को अच्छे ढंग से समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक लड़ाई का कारण बन जाता है। लेकिन हमें सिर्फ ये सोचना है कि अब जितने तीर्थ क्षेत्र हमारे बचे हैं, चाहे उसमें मैं पालीताना की बात कर लूं, चाहे सम्मेश शिखर जी की बात कर लूं, गिरनार जी भी काफी हद तक बचाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया कि ऐसा सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे जितने भी जैन तीर्थ क्षेत्र हैं, जैन मंदिर हैं, उसके आसपास कोई भी ऐसे मंदिर का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे जैन भावनाएं आहत हों या कल को हमारे जैन धर्म पे, हमारे जैन मंदिरों पर संकट आए। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ये विधि का विधान है, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है, निगल जाती है। और आप इसी बात को देख लीजिए, जितने भी जैन प्रतिमाएं भले ही मिलती हों, लेकिन बहुत सारी प्रतिमाएं का हमें पता भी नहीं चलता, और जो हमारे सामने नजर में आ जाती हैं सिर्फ उन्हीं का पता चल पाता है। नहीं तो बहुत सारी चीजें मीडिया द्वारा या अन्य संप्रदाय के लोगों द्वारा दबा दी जाती है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी अन्य संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो और आपने जो
आप जिस भूमि पर अपना निर्माण करने जा रहे हैं, चाहे वहां पर कोई भी स्कूल बनाने जा रहे हैं, चाहे वहां पर कोई कॉलेज बने, चाहे हॉस्पिटल बने, कुछ भी बने, और पता चल जाए कि वहां से कोई जैन प्रतिमा निकली है, तो क्या आप बताएंगे? 99% आप नहीं बताना चाहेंगे। आप वहां पर सोचेंगे कि ये चीज को वहीं पर वहीं दबा दिया जाए, क्योंकि अगर ये बात पता चल गई तो कहीं जैन समाज इस चीज पर क्लेम ना करने लगे अपना। तो ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मीडिया हमारे तक नहीं पहुंचाती। और ये तो भला हो आप लोगों का कि आपने अपने व्यापार परिवार की चिंता ना करते हुए, से दरकिनार करते हुए आप सड़कों पर उतर आए। आपने अपने व्यापार को पूरी तरह से भुला दिया। पहली बार पूरे देश में ये बात देखी गई है कि जैन भाई अपने धर्म के लिए इतने समर्पित हैं, इतने समर्पित हो सकते हैं, उनके अंदर ऐसी भावनाएं भी आ सकती हैं कि वो अपने व्यापार को दूसरे नंबर पे रख के पहले नंबर पे अपने धर्म को आगे रख रहे हैं। नहीं तो हमेशा देखा यही गया है कि हम जैनियों ने पैसा तो बहुत खर्च किया, लेकिन कभी भी उतना समर्पण नहीं दिखाया अपने धर्म के प्रति जितना हमें दिखाना चाहिए था। ये चीज जैसे आप सरदारों से भी देख सकते हैं, मैं पहले भी इस बात को वीडियो में बोल चुका, लेकिन अब मुझे अपने जैन भाइयों से, अपनी जैन बहनों से कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि जब मैं मुंबई में गया आजाद मैदान में, वहां पर मैंने देखा कि लगभग 5 लाख जैन समाज की संख्या, जिसमें श्वेतांबर, दिगंबर, ओसवाल, तेरहपंथी, बीसपंथी, सभी संप्रदाय के लोग उसमें सम्मिलित हुए, और सभी का जैन एकता का एक ही स्वर था कि सम्मेश शिखर जी बचाओ। लेकिन ये पूरी तरह से तभी बचेगा मेरे भाइयों, जब आप इस बात को समझेंगे कि वहां पर अगर इसी प्रकार से अन्य मंदिरों का निर्माण होता रहा तो वहां पर आपकी संख्या बढ़ती जाएगी उन लोगों की, और धीरे 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 हमारी संख्या उतनी नहीं है जितनी अन्य संप्रदाय की है। और हमेशा इस बात को देखा गया है, मेजोरिटी माइनॉरिटी को खा जाती है। और ये बात आप यहां पर भी देखेंगे, हमने माइनॉरिटी का कभी कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला पूरे जैन संप्रदाय ने। इस विषय में मनोज मुंतशिर जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, अपने चैनल पर वीडियो डाला, उनका भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। लेकिन ये लड़ाई मेरे हिसाब से अभी तक खत्म नहीं हुई है। बाकी आप लोग भी अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और इस आंदोलन को अब एक नया रूप दें कि वहां पर जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र वो तभी सुरक्षित रह सकता है जब वहां पर अन्य किसी संप्रदाय के या अन्य किसी मंदिर का निर्माण कार्य ना हो। अगर इसी प्रकार से वहां पर निर्माण कार्य चलता रहा तो यकीनन हम सम्मेश शिखर जी को खो बैठेंगे। जय जिनेंद्र।